नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन टीवी। मैं हूं अविनाश शुक्ला। देखते रहिए देश दुनिया की खबरें। भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष अनिल सिंह ने सीधे आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग में जड़ जमा रहा भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। खबर विस्तार से। अनिल सिंह ने कहा, वर्तमान में सीएमओ सिद्धार्थनगर की जो कार्यप्रणाली है वह शासन के मंशा के अनुरूप नहीं दिख रहा है। जहां जनता को सीधे लाभ हो और सिद्धार्थनगर का विकास हो, उसका उदाहरण सीएससी जोगिया भ्रष्टाचारी को पनाह और सीएससी सोहरतगढ़ में एंटी वेनम इंजेक्शन मौजूदगी के बाद भी मां बेटे की जान गई। सीधी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की बताई जा रही है। फिलहाल परिजनों ने डीएमएसपी से न्याय की गुहार लगा चुके हैं। बता दें कि भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष ने लिखित शिकायत जिला प्रशासन को अवगत कराया है और पीड़ित परिवार ने भी लिखित शिकायत जिलाधिकारी महोदय को दे चुके हैं। लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग में इतनी बड़ी लापरवाही होने के बावजूद भी स्वास्थ्य महकमा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रजत कुमार चौरसिया के कान पर जू नहीं रेंग रहा है और भ्रष्टाचार की पोल को खोलने के लिए सीधे भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष अनिल सिंह ने कमर कस ली है। देखते रहिए दूरदर्शन टीवी, सच्ची खबरों के साथ संतोष कुमार की रिपोर्ट से। क्या नाम है, किस पद पे हैं आप? मैं अनिल सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ सिद्धार्थनगर। ये जोगिया में ऐसा क्या मामला है कि जो बराबर सुर्खियों में रहता है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोगिया में भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और जब वहाँ कोई अधीक्षक भ्रष्टाचार को उठाने का प्रयास करता है या वहाँ दो कर्मियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, तो जिले के जो अधिकारी हैं सीएमओ साहब के द्वारा उस अधीक्षक को ही हटा दिया जाता है, जिससे भ्रष्टाचार उजागर न हो सके। इसी क्रम में जोगिया में दो कर्मचारी, एक अनस अंसारी जो बीपीएम के पद पर तैनात हैं और प्रवीण त्रिपाठी जो बैम हैं, इन दोनों के द्वारा वहां भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अनस अंसारी के द्वारा एक महिला के साथ छेड़छाड़ किया गया, जिसमें महिला आयोग ने भी संज्ञान में लिया और उसमें कमेटी बनी, उसमें वो दोषी पाया गया। उसके बाद प्रवीण त्रिपाठी ने एक वहाँ लेबर रूम में लगाने शांति वर्मा की ड्यूटी लगाने के नाम पर 2000 रुपया लिया, जो उसके खाते में शांति वर्मा ने ट्रांसफर किया। इन दोनों सबूत के बाद भी इन दोनों लोगों के ऊपर सीएमओ साहब द्वारा कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, बल्कि उस अधीक्षक के ऊपर कार्रवाई करके उसको हटा दिया गया, डॉक्टर आरजी सिंह को, जिन्होंने उनके भ्रष्टाचार को जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचाने का प्रयास किया और भ्रष्टाचार बंद कराने का प्रयास किया, जिससे वहां कार्यरत कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर सके। निश्चित रूप से कहीं न कहीं इन दोनों कर्मचारियों को बचाकर वहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकार की छवि जनता में धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं मांग करता हूं कि उन दोनों कर्मचारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, सीएमओ साहब जिला अधिकारी महोदय का नाम लेकर ही वहां अधीक्षकों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से बड़े दुख की बात है। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से मांग करना चाहता हूं कि आप से यदि न्याय नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से जोगिया पूरे भ्रष्टाचार के आतंक में डूबा हुआ अस्पताल, वहां उन दो कर्मचारियों को तत्काल हटाया जाए, जिससे जनता को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके, वहां कर्मचारी अपना काम कर सके और सरकार की छवि जनता के बीच में अच्छी बन सके। क्या सीएमओ महोदय के पास प्रशासनिक क्षमता नहीं है कि जो डीएम साहब का नाम लेकर के इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जोगिया में जब डॉक्टर अग्रहरी जी ने वहाँ इन दोनों कर्मियों के भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास किया, तो पूर्व सीएमओ डॉक्टर चौधरी के द्वारा उन दोनों के ऊपर कार्रवाई न करके बल्कि वहाँ के अधीक्षक अग्रहरी जी को ही हटा दिया। उसके बाद जब ये आए, इनको अभी आए 2 महीना हुआ था, इन्होंने भी उनके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। तो आज देख ही रहे, आपके सामने है
कि उनको बिना किसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए उस अधीक्षक को हटा दिया गया। दूसरी तरफ ऐसे अधीक्षक की नियुक्ति की गई। सोहरतगढ़ बहुत बड़ा क्षेत्र है। अभी आपने देखा वहाँ 2 बच्चों का एक माँ बेटे का मौत हो गया डॉक्टर के अभाव में। वहाँ एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. आजाद जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको वहाँ से हटाकर जोडिया का अधीक्षक बना दिया गया। तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से सीएमओ साहब को जो सरकार की मंशा है कि सबको उचित स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यानी सीएमओ की जो है क्या आप कमी बता रहे हैं? अब निश्चित रूप से कमी है। शासनादेश का वो पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं। अभी वो आप देख लीजिए तिलौली में जो सीनियर डॉक्टर थे डॉक्टर पंकज चौधरी, उनको चार्ज न देकर एक जूनियर डॉक्टर को वहाँ का अधीक्षक बना दिया गया। दूसरे तरफ आप सोहरतगढ़ में देखिए, अभी वहाँ FRU है और ये कई बाल रोग विशेषज्ञ हैं और पूरे क्षेत्र के बच्चों का जिम्मेदारी था, उनको हटाकर यहाँ अधीक्षक बना दिया गया। सीएमओ साहब को इतनी चिंता नहीं है कि आज वहाँ छोटे बच्चों की दवा कौन करेगा FRU में। तो यह निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार की छवि धूमिल करने का सीएमओ साहब प्रयास